हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम बाइबल सारांश में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के सारांश को देखेंगे। इफिसियों रोम प्रांत के आसिया की राजधानी इफिसुस शहर की कलीसियाओं को लिखी गई पत्री इफिसियों की पत्री के नाम से जानी जाती है। धन की अज्ञानता के कारण गरीबी में रहने वाले एक धनी विश्वासी झुंड को यह पत्र लिखा गया है। यह मसीह की कलीसियाओं को सार्वजनिक रूप से लिखा गया एक पत्र है। पत्र का मुख्य विषय मसीह में संगति करना। समय एवं स्थान। पौलुस ने रोमी बंदरगाह से AD 60-62 के समय काल में यह पत्री लिखी। लेखक भीतरी और बाहरी प्रमाणों के आधार पर पौलुस इस पत्री का लेखक होने की पुष्टि होती है। पौलुस ने कुलुसियों की पत्री के साथ इस पत्री को भी लिखा और फिलेमोन के पत्री सहित दुखिकुस के हाथ भिजवा दिया। पृष्ठभूमि और संदर्भ। अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में पौलुस इफिसुस छोड़कर गया। तब प्रिस्किल्ला और आकिला ने इफिसुस में सुसमाचार प्रचार किया होगा। एजियन सागर के पूर्वी किनारे पर केस्टर नदी के तट पर स्थित इफिसुस पुराने विश्व के सात अद्भुतों में एक डायना रोमी नाम और अर्तिमिस यूनानी नाम देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर था। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के समान व्यापार, शिक्षा और राजनीतिक बातों में उन्नति पर था ये शहर। पौलुस ने अपनी तीसरी प्रचार यात्रा में 3 वर्ष तक इफिसुस में रहकर प्रचार किया और कलीसियाओं को दृढ़ किया। उसके बाद तीमुथियुस ने यहाँ रहकर 1.5 वर्ष तक सेवा की। इस समय में हिमेनियुस और सिकंदर ने अनंत वंशावली जैसी अयोग्य शिक्षा के द्वारा कलीसिया में गड़बड़ी फैलाई। 30 वर्ष पश्चात युगन्ना के द्वारा कलीसिया को दिए जाने वाले संदेश में वह कलीसियाओं को पहला प्रेम त्यागने का दोषी ठहराता है। विषय सार। प्रथम 3 अध्यायों में पौलुस विश्वासियों के लिए उपलब्ध धन का वर्णन करता है। लेपालक, पदवी, छुटकारा, पाप क्षमा, ज्ञान और विवेक, मिरास, पवित्र आत्मा की चाप, जीवन की कृपा, नागरिकता सब आशीषें हैं। इस धन को उपयोग में लाकर उसकी कृपा की महिमा के लिए विश्वासी को जीवन व्यतीत करना चाहिए। अध्याय 4 से 6 में आत्मिक धन की दृढ़ता को पाकर आत्मिक जीवन जीने की शिक्षा मसीही व्यक्ति को दी गई है। मसीह में इस शब्द का उपयोग इफिसियों की पत्री में मुख्य रूप से किया गया है। मसीह में विश्वासी, मसीह में अनुग्रह किया, उसने चुन लिया, उसके द्वारा लेपालक पद मिला, प्रिय में उसमें छुटकारा, उसकी मिरास में भागी, मसीह में आशा किए हुए, उसमें विश्वास किया, यीशु में सृजे गए, यीशु में निकट हुए, प्रभु में बनते जाते, मसीह में मिरास में साजी, उस पर विश्वास करो। प्रमुख पद 2 अध्याय 8 से 10 तक। यीशु मसीह हमारा सब में सब कुछ। विषय विभाजन। पहला विभाजन अभिवादन, दूसरा कलीसिया के लिए ईश्वरीय उद्देश्य यानी मसीह में पहला निर्णय, मसीह में छुटकारा, मसीह में अधिकार, मसीह में स्रोत, मसीह में नया जीवन, मसीह में एकता। तीसरा विभाजन कलीसियाओं के लिए परमेश्वर की भरपूरी। चौथा कलीसिया का विश्वास योग्य जीवन संपत्ति ईश्वरीय योजना। 5वां परमेश्वर के पुत्र के द्वारा कलीसिया निर्माण। 6वां कलीसिया के अंकों के संबंध में ईश्वरीय उदाहरण और नियम। कलीसिया की विश्वास योग्यता पर परमेश्वर का पाप दंड यानी प्रेम में चलना, ज्योति में रहना, बुद्धि और विवेक से चलना, परमेश्वर की आत्मा में भरपूर होना। 8वां कलीसिया के अधिकार और आधीनता के संबंध में ईश्वरीय पापदंड यानी पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, स्वामी और दास। 9वां आत्मिक युद्ध के लिए ईश्वरीय प्रेरणा यानी विश्वासी का आत्मिक युद्ध, विश्वासी के हथियार। 10वां कलीसिया में प्रार्थना के लिए आह्वान और 11वां अभिवादन।
यही है इफिसियों की पत्र की सारांश। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।